बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख हाशमी है और आप देख रहे हैं शाहरुख हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फायरवॉल के असरात को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को आज सलूट करने को दिल चाह रहा है। इन दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज साहिबान ने आज जिस तरह से खसूसी अदालत का जो फैसला था साइफर केस का इमरान खान साहब के हवाले से, उसको उड़ा के नहीं रखा बल्कि उसको कुचल के और मसल के रख दिया है। और उस खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के हवाले से या उसके कंडक्ट के हवाले से अदालत के जस्टिस साहिबान फरमा रहे हैं कि इसके जो करतूत हैं वो हमें पता है कि ये इसने ट्रायल में क्या किया है, क्या इसने करतूत किए हैं वो हमें पता है। मतलब ये कि उसने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, उसने इंसाफ की धज्जियां उड़ाई, उसने वो फैसले दिए जो फैसले हुकूमत चाहती थी, जो फैसले एजेंसियां चाहती थी। ये भी रिमार्क्स उन्हीं मौजूद जज साहिबान के हैं कि जिस तरह से वजारत कानून की इसको सपोर्ट हासिल थी और जिस तरह से वो चाह रहे थे उसी तरह से वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब ये कि आज इमरान अहमद खान नियाजी साहब को इंसाफ का एक तकाजा तो पूरा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि उनको साइफर केस में इंसाफ फराहमी के हवाले से गलतियां हुई हैं, लग़ज़िशें हुई हैं और ये किया गया है हुकूमत की मां पर, यह किया गया वजारत कानून की मां पर, यह किया गया है एजेंसियों की मां पर, यह किया गया है इदारों की मां पर। और इमरान खान को इसके अलावा भी और केसेस हैं, तोशा खाना है, इद्दत केस आप देख लें, तमाम में जो ट्रायल किया गया और सजाएं दी गई वो सारी जाती अनाज की बुनियाद के ऊपर मबनी थी। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पहले ये मन मर्जी के इन्होंने 3-4 जजेस रखे हुए थे और उनके जरिए इन्होंने फैसले करवाए, सजाएं दी, नाअहल करवाया। किस लिए नाअहल करवाया? इसलिए कि इलेक्शन से बाहर कर दे। किस लिए नाअहल करवाया? इसलिए कि 2/3 अक्सरियत में मिले। किस लिए नाअहल करवाया? कि लोगों को उनका निशान छीन के लोगों को गुमराह किया जाए कि तहरीक इंसाफ का कोई निशान ही नहीं है तो वो किस चीज पर ठप्पा लगाएं। तो फिर जो आजाद हैसियत से निशानात मिले लोगों ने ढूंढ कर इंतखाबी निशान ढूंढ कर उन्होंने इंतखाबी निशानों के ऊपर स्टैंप्स किए और वोट दिए और 2/3 अक्सरियत दी, जो फिर इस जाली हुकूमत ने और इदारों ने और इलेक्शन कमीशन ने और काजी ने मिली भगत करके वो अक्सरियत छीनी और ये जाली फॉर्म 47 जारी करके ये हुकूमत कायम की गई और इस हुकूमत में टाउट्स बिठाए गए, इस हुकूमत में एजेंसियों के पालतू बिठाए गए, इस हुकूमत में इदारों के वो पालतू बिठाए गए जो इदारों के मुताबिक बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रिपोर्ट से खुद तो कुछ कर नहीं सकते। मोहसिन नकवी की मिसाल देख ले, इससे पहले उसको वजीर आला बनाया पंजाब का केयर टेकर सेटअप में और जो कुछ उसके वजारत आला में पंजाब में जुल्म हुआ, सितम हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, किसके सामने नहीं है? कौन नहीं जानता? और आज फिर मोहसिन नकवी ने एक और खराफात बकी है। और भाई मोहसिन नकवी तुम जाहिल आदमी हो, मोहसिन नकवी तुम्हारे दिमाग में कोई भूसा भरा हुआ है, अकल नाम की कोई चीज है या नहीं है? काजी के साथ इसकी जो पींगे हैं वो बढ़ा चढ़ा के झूल रहे हैं और भाई वो उतर गया है, तुम्हारा सहूलतकार था, तुम्हारी फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की उसने, इमरान खान को खुटे लाइन लगाने में सहूलतकारी उसने की तुम्हारी, लेकिन अब वो उतर गया है और उसकी जो इज्जत अफजाई हो रही है इस्तांबुल में हुई और अब इधर बरतानिया में हुई, वो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मतलब एहतजाज काजी के खिलाफ हुआ और हुआ भी लंदन में,
तकलीफ तुम्हें यहां पे पाकिस्तान में बैठे हो रही है। यहां पे तुम वजारत दाखिला तुम्हारी पाकिस्तान के अंदर है। दहशतगर्दी के पर्चे तुम कटवाने की, FIR कटवाने की बात कर रहे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ। और नादरा को तुमने हुक्म दे दिया है कि जी CCTV फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस सामने लेके आए कि काजी की गाड़ी का घेराव किन लोगों ने किया, नारेबाजी किन लोगों ने की, काजी के गाड़ी के पीछे कौन लोग भागे, वीडियो से जी उनकी शिनाख्त करें, उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दे, उनका वीजा खत्म कर दे। और यार कोई अकल नाम की कोई चीज है? अगर इतनी ही काजी के साथ हमदर्दी है, इतने ही काजी के इश्क का भूत सवार है, लिखो बरतानिया की हुकूमत को या मशवरा दो काजी को कि बरतानवी जो इदारे हैं कानून और इंसाफ के, काजी उनको दरखास्त दे ना। काजी क्या दरखास्त देगा कि मेरे खिलाफ नारेबाजी की है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी नौजवानों ने? काजी क्या लिखेगा? काजी ये लिखेगा कि उन्होंने ये कहा है कि काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। क्या वो ये लिखेगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ नारेबाजी की है कि मैं सहूलतकारी करके आया हूं पाकिस्तान में जाली हुकूमत के हक में, मैं सहूलतकारी करके आया हूं इमरान खान को खुदे लाइन लगाने के हवाले से इस हुकूमत की? तो इंसाफ का तकाजा जो है वो ये है कि दरखास्त दो बरतानवी हुकूमत को। यहां पे पाकिस्तान में बैठ के ये पागलपन करना छोड़ दो। तुम बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें वजीर दाखिला तुम्हें पता नहीं किसने बना दिया। हमें पता है कि तुम लाडले हो, एजेंसियों के, इदारों के लाडले नहीं हो, टाउट हो। जैसे वो कहते हैं वैसे बोलते हो, जैसे वो कहते हैं वैसे खड़े हो जाते हो, वैसे बैठ जाते हो। रिपोर्ट आदमी हो, रिपोर्ट का किरदार अदा कर रहे हो। इमरान खान के पीछे पड़े हुए हो, इमरान खान के वर्कर्स के पीछे पड़े हुए हो, इमरान खान के MNAs के पीछे पड़े हुए हो, पार्लियामेंटेरियंस के पीछे पड़े हुए हो। इम्तियाज वलाइद साहब की बेगम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शर्म से डूब के नहीं मर जाना चाहिए था तुम्हें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से नकाब पोश आए, किस तरह से नकाब पोशों ने जो है वो बदतमीजी की उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, किस तरह से कुर्सी का पांव उनके हाथ के ऊपर रख के उस कुर्सी के ऊपर बैठ गए और फिर उनके हाथ के ऊपर वो चढ़ के खड़े हो गए। किसकी मां पर गए? मोहसिन नकवी, ये तुम्हारी मां पर गए। और इसमें शहबाज शरीफ तो एक डमी है। शहबाज शरीफ का किरदार नहीं है, ये उन इदारों का और उन एजेंसियों का किरदार है जिसके तुम टाउट बने हुए हो, जिसके तुम पालतू बने हुए हो, जिन्होंने पहले तुम्हें वजीर आला बनाया और जिन्होंने अब तुम्हें वजीर दाखिला बना के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत किया कि दहशतगर्दी करो, जिस तरह से मर्जी उठा लो, लोगों की माँ बहनों को, बीवियों को चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करो, लोगों की इज्जतों के साथ खेलो और जिस तरह से मर्जी जो मर्जी तुम फैसले करवाना चाहो, अदालतों में मनमानियां करो, अदालतों में मुदाखलत करो। लेकिन आज दिल से सलाम पेश करने का दिल कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों मौजूद जज साहिबान को कि जिन्होंने एक मरतबा फिर अदलिया के अंदर जो काली भेड़े हैं उनका चेहरा जिस तरह से वाजे किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, आपको पूरी पाकिस्तान की कौम आज एक मरतबा फिर सलाम पेश करती है। एक मरतबा पहले भी आपको सलूट किया था जस्टिस साहब, जब आपने जुडिशल कमीशन को खत लिखा और कहा कि हमारे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत हो रही है, हमें मन मर्जी के फैसले नहीं करने दिए जा रहे, फैसलों में मुदाखलत की जा रही है। तो उसी आपके खत की वजह से इनको 26वीं आईनी तरमीम लेके आनी पड़ी, ये कालक मलनी पड़ी, ये काला निजाम लेके आना पड़ा। तो जब तक आप जैसे जज साहिबान इस अदलिया के अंदर मौजूद है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया अपनी आज़ादी का जो रोल है उसको प्ले करती रहेगी और कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे करती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।